जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आज हम 3 या 4 दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि मैथ की क्लास और परिवेश से द्वारा जो करंट अफेयर की क्लास दी जाती है, दोनों क्लास थोड़ा सा 4-5 दिन से लगभग जो है हफ्ते भर से कर सकते हैं, थोड़ा सा डिसबैलेंस है। और रीजन क्या है कि कुछ चैनल में समस्या आ गई थी, इस वजह से जो है क्लास अपलोड नहीं हो पा रही दोस्तों। अब समस्या दूर हो चुकी है और डेली हम लोग मिलेंगे अब ठीक है। और डेली आपको मैथ की क्लासेस मिलेंगी और करंट अफेयर की क्लासेस भी परिवेश सर द्वारा जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। और चलिए तो आज 4 दिन लगभग हो गया है, 4 क्लास नहीं हो पाई है। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 क्लासें अपलोड करूं और आप लोग तो जो है जो जितने भी हम लोग टाइप पढ़े हैं वो टाइप कवर हो चुके हैं। तो आज हम एक नए टाइप के साथ आपके सामने हैं क्योंकि हम लोग 6 टाइप तक पढ़ रहे थे और आज हम लोग ये 7वां टाइप है। कौन सा टाइप? टाइप नंबर 7। और उसमें भी क्या सीखना हमें? बीज की संख्या ज्ञात करना। और बीज की संख्या भी इसमें 2 प्रकार के आता है। बीज की संख्या में भी टाइप नंबर फर्स्ट मिलेगा, ठीक है। बीज की संख्या में आपको भी टाइप नंबर क्या मिलेगा? इसमें भी 2 प्रकार मिलेंगे, ठीक है। एक बार जैसे कि मान लीजिएगा कि हम लोग चल रहे हैं एवरेज, और एवरेज में मैंने आपको लगभग 11 क्लास से ली है और एक 11 क्लास में आपको 6 टाइप बताए और ये आपका टाइप नंबर 7वां है, क्लास 12वां है। और उसमें हम लोग भी इस टाइप नंबर 7 में जो बीज की संख्या ज्ञात करना, उसमें भी क्या है? टाइप नंबर फर्स्ट है, ठीक है। उसमें फर्स्ट नंबर, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जब ओवरलैप नहीं होता तब, एक जब ओवरलैप होता है। ये हम लोग जब ओवरलैप नहीं हो रहा है तब के लिए, ठीक है। शायद आपको समझ नहीं आया होगा, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि मान लीजिएगा मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं, ठीक है। 15 संख्याओं का मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं छोटा सा, ठीक है। 15 संख्याओं का जो औसत है, ठीक भाई, 15 संख्याओं का औसत 20 है। कितना है? 15 संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत, प्रथम दिख रहा है यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत लिखेगा। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। 8वीं संख्या क्या कीजिए? क्या निकालना आपको भाई? 8वीं संख्या क्या कीजिए? 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। मैं प्रश्न इसलिए लिखा हूं ताकि आपको भरपूर पूरे अच्छी तरीके से समझा। 15 संख्याओं का औसत, टोटल कुल 15 संख्या है, उनका औसत दिया गया 20 है। उसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत आपका दिया गया 15 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 10। तो कर 8वीं संख्या क्या है? मेरे पास में अब देखते क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि टोटल मान लीजिए यहां से यहां तक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देख रहे हो पे 13 14 चलेगा। एक यार हमारे 15 पे है, कोई थोड़ा एक तो इधर से प्रथम 7 1 2 3 4 5 6 7 प्रथम 7 संख्याओं का औसत दिया गया है और अंतिम 7 संख्या, तो 7 अंदर जगह 15 से 15 हो जाएगा, एक 14 एक 13 एक 12 एक 11 एक 10 एक 9, ये 7 नंबर 10 मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से 8वीं संख्या मतलब ये हो रहा है। मतलब ये सवाल इस तरह से पूछेगा तो जब बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, बीच की संख्या 8वीं छूट रही ना, वही 8वीं संख्या आपसे पूछ रहा है। मेरे पास में
तो प्रथम 7 संख्याओं को औसत दिया है, अंतिम 7 संख्या को औसत दिया है, तो प्रथम 7 अंतिम 7, 7 7 14 हो गया, क्योंकि टोटल 15 पदों का 15 संख्याओं को औसत दिया है, तो 14 तक हम पहुंच गए। 15वां मतलब 8वां नंबर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो मेन बेसिक होता है, बेसिक देखिएगा, 8वीं संख्या निकालना है, हम क्या करें, 1 से लेकर 15 तक योग निकालें, 1 से लेकर 15 तक योग निकालें, उस योग में से 1 से लेकर 7 तक पदों का योग माइनस कर दें, और 9 से लेकर अंतिम 7 पदों का योग माइनस कर दें। पूरे टोटल में से ये इधर 7 और उधर 7 पदों का योग माइनस कर देंगे, टोटल 14 पदों का योग माइनस हो जाएगा, तो बीच वाली संख्या बच जाएगी। मेरी बात समझ आई आप लोग को, ठीक है। इसी के पर हम हल करेंगे, इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, पर देखिए पहला तरीका आपके पास है जो हम लोग का मेन हम लोग बेसिक है। बेसिक मतलब आपको पता होगा औसत बराबर, क्या बराबर, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की क्या होती है भैया, संख्या होती है, ठीक है। तो जब आपको पदों का योग निकालना होता है, औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देंगे। 15 संख्याओं का औसत 20 है, अगर इन 15 संख्याओं का एवरेज योग निकालना होगा, इस 15 संख्या गुणा कर देंगे, एवरेज में योग मिल जाएगा आपको। मेरी बात नहीं समझ रहा, ठीक है। तो पहले 15 पदों का योग निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देंगे, मान लीजिए पदों की संख्या हो जाएगा 15, एवरेज हो जाएगा 3, ये टोटल 15 पदों का योग है। इसमें से प्रारंभ की 7 पदों के घटा देंगे, 7 पदों का योग, तो 7 पदों का एवरेज कितना है 15, गुणा कर देंगे, फिर जो बचेगा उसको फिर माइनस करेंगे, अंतिम 7 पदों का योग, तो 7 पदों का संख्या योग एवरेज कितना दिया गया 10, माइनस करेंगे, इसी को हल कर लेंगे। ये आपका बेसिक है, देखिएगा 15 दिया गया रहेगा आपका, तो 20 है, तो यहाँ 20 रहेगा, 15 दूना 30 मतलब आपका 300 हुआ, माइनस 15 7 105, ये आपका 105 हुआ, माइनस 7 दहा में 70, देखिए माइनस का 105 माइनस 70 दोनों जो आएगा तो माइनस 175 हो जाएगा। ये आपका रहा 300 माइनस 175, भैया 300 में 175 घटेगा तो आपका बच जाएगा 125, मतलब जो 8वीं संख्या है वो कितना भैया 100 क्या है 25। ये रहा बिल्कुल बेसिक्स, लेकिन आपको पेपर में इतना चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक, इतनी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। हम करेंगे कैसे, शॉर्टकट तरीका क्या है, ये तो प्रथम विधि थी, कौन सी विधि थी आपकी, ये प्रथम विधि आपकी बेसिक, लेकिन हमें इसे नहीं करना है, करना पेपर में कैसे, अब वो देखते हैं। तो पेपर में कैसे करना उसको हम देखते हैं, इसको अरेंज करते भैया, क्लियर है। अगर इसका सेम साथ लेना चाहते हैं इसके साथ ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए पेपर में कैसे होते दिखेगा, ठीक है। तो पेपर में कैसे करना है ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके सामने ऐसे ही लिखा रहेगा, बहुत हो सकता है डाटा थोड़ा सा अलग है, लेकिन तरीका यही रहेगा। 15 संख्याओं का औसत 20 है, लिखिए 15 का एवरेज जो दिया गया है, ए भी मतलब एवरेज, 15 संख्याओं का जो एवरेज वो 20 दिया गया है। इसके बाद प्रथम 7 का एवरेज दिया गया भैया, 7 संख्याओं का एवरेज दिया गया भैया कितना आपका 15 दिया गया है, और अंतिम 7 का एवरेज दिया गया है, अंतिम 7 का एवरेज दिया भैया 10 दिया गया। कुछ नहीं करना है, जो 9वीं सॉरी कौन संख्या पूछी आपकी, सॉरी ये तो मैं प्रश्न लिखा यहाँ पे 8वीं संख्या, 8वीं संख्या पता करना, कुछ करना नहीं है आपको, 8वां नंबर मतलब 8वीं संख्या पता करना है। 8वीं संख्या मान लीजिए आप, इसमें से 20 मान लीजिए, ये 20, 8वीं संख्या क्या मान लीजिए आप 20 मान लीजिए, ठीक है। अब ये 20 से हम इन तीनों की तुलना करेंगे, 20 से हम तीनों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो डेविएशन कितना आ रहा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 20 से 20 बराबर है, कोई मतलब कोई कमी या बेसी नहीं है, ठीक, परिवर्तन 0 का है। लेकिन ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर 20 से क्या है कम है, कितना कम भैया 20 से कितना कम है, मतलब कम के लिए मान प्रयोग करेंगे, 20 से 5 कम है,
तो कितना कम टोटल, ये एक पे बता रहा है, ये कमी या वृद्धि एक पे होती है एवरेज में, जो वृद्धि हो गया कमी हमेशा एक पे दिया रहता है। एक पे 5 की कमी है, नंबर कितने हैं 7, तो 7 पंजे कितना रहेगा, टोटल कमी कितनी भैया, टोटल कमी कितनी होगी, टोटल कमी 35 हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये 20 है, ये 10, ये कितना कम है, 10 कम है, कितना पे कम भैया, 10 और 70, 10 और 70 कमी है। कमी कितना, टोटल कमी कितना हो गया, टोटल कमी कितना है बेटा आपका, 5 हो जाए बेटा आपका, और 7 3 10, 115 कमी हो जाएगी। मेरी बात नहीं सुने, 115 कमी हुई, अरे सॉरी हाँ 105, सॉरी 105, 7 3 10 105, सॉरी 105 की कमी हुई। तो इसका मतलब ये जो हमारा जो 8वां नंबर है वो उसमें 20 है, लेकिन उसमें 105 की क्या है, कमी है। तो अब 8वां नंबर प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, 105 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यही है आपका 105 में जोड़ देंगे, तो बेटा कितना आपका जाएगा, 100 कितना आएगा 25। वैसे भी आपका एवरेज 125 आया था, ऐसे भी एवरेज कितना है, हमें क्या करना है, टोटल 15 का एवरेज दिया था 20, 7 का एवरेज दिया था, प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज दिया था 15, अंतिम 7 का एवरेज दिया था 10। मैंने किया क्या, जो 8वीं नंबर है 8वें नंबर को मैंने मान लिया 20 8वां नंबर। अब इस 20 से तुलना करेंगे तो भाई मेंटेन है, ये मेंटेन नहीं है क्योंकि ये 5 की कमी है, एक पे 5 की कमी, नंबर 7 है, 7 पंजे 35 कमी हुआ। ये 20 से 10 कम है, कितना पे 7 पे 10 है 70 कम हो गया, 70। टोटल कमी कितने की भैया, 70 और 30 100 और 5 105 की कमी है। इसका मतलब 105 इसमें जोड़ देंगे तो ये मेंटेन हो जाएगा, अर्थात 125 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे आज के प्रश्न बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी करिए, चला जाए। तो हर प्रश्न को हम बेसिक्स नहीं लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जरूरत रही है एवरेज जो है आप बेसिक बताइए तो मैं बेसिक्स भी बता सकता हूँ, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसको रेस करते हैं, आगे चलते इसके बाद। चले चलो दोस्तों, अगला देखिए प्रश्न, सॉरी आज का पहला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, 15 संख्याओं का औसत 21 है। ठीक है, उनमें से पहले 7 संख्याओं का एवरेज 21 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20 है। 8वां नंबर क्या है, 8वां परिणाम क्या है। सेम प्रश्न उसी तरह है, क्या लिखते हैं, और लिखेंगे 15 संख्याओं का जो एवरेज वो दिया गया 21, 15 संख्याओं का एवरेज 21 दिया गया। प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज भी कितना दिया बेटा, 21। प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज भी क्या दिया, 21 दिया गया और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20 दिया गया। अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज दिया 20 दिया, कितना करिए 20 दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा, जो 8वां नंबर है आप मानेंगे कितना बेटा, 8वां नंबर 21 मान गए, 21 से तुलना करेंगे, 21 से क्या है 21 बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ये 21 ये भी बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना कम है, एक की कमी है, एक की कमी कितने भैया, 7 7 है कम, 7 की कमी होगी, जो 8वां नंबर होगा उसमें 7 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जब 7 जोड़ देंगे कितना आपका जाएगा 28 भैया, 28। इसका मतलब जो 8वां नंबर कितना आपका है 28। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट में तो हम 3-4 सवाल इस पर देखेंगे, इसके बाद टाइप नंबर 7 में सेकंड चलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो भाई चलिए, कोई दिक्कत तुरंत बताइएगा, फिर आगे हम चलते हैं। समझने लेंगे, क्लास 3-4 दिन से हो नहीं पाया। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है कि 16 संख्याओं का औसत 23, 16 संख्याओं का औसत क्या भैया 23 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 24 है। तो 8वीं संख्या क्या है, सेम प्रोसेस, मतलब जो प्रश्न उसी प्रकार है। 16 संख्याओं का एवरेज 23, देखिए
16 का जो एवरेज दिया गया वो कितना कर दिया 23। 16 संख्याओं का एवरेज 23। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 21। प्रथम 7 का जो एवरेज दिया गया वो 21 दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 24 दिया है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत दिया बेटा आपका 14। कितना दिया गया 14 दिया गया है। आपसे कह रहा है, ठीक है, आपसे कह रहा है कि नहीं अंतिम 8 संख्याओं का औसत 24 दिया है। क्या यहाँ पर 24 दिया गया है। आपसे कह रहा है कि बताइए 8वीं संख्या क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आप 8वां नंबर क्या मानेंगे, 8वां नंबर मानेंगे 23। क्या मानेंगे 23 मानेंगे। अब देखेंगे 8 7 15, इसका मतलब 16 में से एक छूटा हुआ है, वही 8वां नंबर छूट रहा है। ठीक है, तो 23 से तुलना करेंगे 23 के बराबर है, कोई कमी या वृद्धि नहीं है। ये वाला कितना कम है 23 से 2 कम है। कितना कम है, 2 की कमी है। 1 पे 2 की कमी, कितने नंबर है तो 7 गुना कितना भैया हो जाएगा 14 कमी हो गई। ये 23 से क्या है कितना वृद्धि है, 23 से 1 ज्यादा है। 1 मतलब कितना 8 है कम, 8 ज्यादा है। इसका मतलब क्या करेंगे, अब इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो 14 में से 8 जाएगा, माइनस कितना भैया 6। मतलब तो टोटल परिवर्तन में -6 की कमी है। इसमें -6 की कमी है, माइनस है, इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे +6 कर देंगे, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। मतलब जो 8वां नंबर है वो कितना भैया आपका है 29 है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, और इसको इरेज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस एक मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ, पहले आप करिए उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, ओके भाई, चलिएगा, चला जाए, चलिए। प्रश्न नंबर तीसरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसका जवाब पहले आप दीजिए, इसके बाद हम देंगे। ठीक है, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चलिए जल्दी करिए। आया किसी भाई, चलिए धन्यवाद, एक लोग आया भाई, ठीक भी है, चलेगा। आगे देखते हैं। 25 संख्याओं का औसत 18 है भैया। 25 नंबर टोटल है, इनका जो एवरेज दिया गया है वो आपका 18 दिया गया है। 25 संख्याओं का एवरेज 18 दिया है। उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14। पहली 12 संख्याओं का जो एवरेज दिया गया है, 12 संख्याओं का एवरेज वो 14 दिया गया भाई। कोई समस्या हो रही तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। फिर कह रहा है कि और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना होगा 17 है। अंतिम 12 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 17 दिया गया। आपसे कह रहा 13वीं संख्या याद कीजिए, तो 12 के बाद ही 13 आएगा। उधर से 12 इधर से 12, 12 12 छूट गया, 24 छूटा, 24 मतलब 24 हो गया हमारे पास। 25 है नंबर, इसका तो वही छूटी हुई संख्या जो 13वीं संख्या होगी। क्या दिक्कत है, आप मान लीजिए छूटी हुई संख्या वो कितना बेटा आपका 18 है। 18 गुना करें, 18 से तो मेंटेन है, लेकिन ये क्या है तो कितना कम है, कितना 4 की कमी है, कितना पर 12 4 48 की कमी हो गई। ये कितना कम है 1 की कमी है, कितना पर भैया 12 पर, माइनस 12 कम 12, 48 और 12 कितना होगा माइनस का 8, 60 की कमी है। इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, जो माइनस में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 60 को, कितना आ जाएगा भैया 78 आ जाएगा। मतलब जो 13वीं संख्या वो कितना है 78। ठीक है, कोई दिक्कत तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए, आप लोग नोट कर ले, फिर आगे चला जाए। ठीक है, इसलिए अपने वाले आगे चले दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हम लोग आगे देखते हैं, इसको इरेज करते पहले उसके बाद। ठीक है, चलो आगे चलते हम लोग। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है दोस्तों, कह रहा है 11 पूर्णांकों का औसत 30। ठीक है, 11 का जो एवरेज दिया गया वही कितना दिया गया 30 दिया गया है। 11 पूर्णांकों का एवरेज 30 दिया गया है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25। फर्स्ट जो है 5 का एवरेज दिया गया भैया 25 दिया गया। प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है
25 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो दिया गया वो 28 और अंतिम 5 संख्याओं जो एवरेज दिया गया वो कितना दिया गया 28। देखिए 5 5 10 ओवरलैप होने का कोई चांस ही नहीं है। ये 11वीं मतलब जो एक नंबर छूटा वो निकालना कह रहा तो छठी संख्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। छठी संख्या क्या मान लेंगे भैया 30 मान लेंगे। क्या 30 से कंपेयर करेंगे मतलब तुलना करेंगे तो 30 सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये 5 की कमी को दर्शा रहा है। एक पे जब 5 की कमी है टोटल कमी होगी 5 बचे 25 की कमी हो जाएगी। ये देखिए ये कितना कम भैया 2 की कमी, तो 2 की कमी हो गई। एक पे 2 की कमी है तो 2 पंजे टोटल 10 की कमी होगी। टोटल कमी कितना हुआ है 25 और 10 दोनों में माइनस का है, इसलिए 25 10 कितना बचा जाएगा 35। कमी कितनी होगी -35 की। इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे 35। अब हो जाएगा कितना भैया इसका मतलब 65। कितना हो गया, तो जो इसका छठी संख्या वो कितना होगा आपका 65। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, नोट कर फिर आगे नेक्स्ट टाइप हम लोग चलते हैं। नोट करवा ले ये होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, चले अब हम लोग मतलब टाइप नंबर 7 में ही हम लोग बीच की संख्या ज्ञात करने सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब बीच की संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना भाई। चलिए बीच की संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना। इसमें टाइप नंबर भी सेकेंड है। टाइप नंबर क्या भाई सेकेंड। इसमें है क्या बस कुछ है नहीं, सेम वही प्रोसेस करना, कुछ अलग नहीं करना आपको। मतलब कि मान लीजिए ये मान लीजिए आपके पास 10 नंबर है, 10 नंबर है। ठीक है, अब कहेगा ये टोटल 10 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर, 10 नंबर। तो कहेगा प्रथम 5 पद पूरा टोटल देगा 1 से लेकर 10 तक, 10 संख्याओं का एवरेज आपको पूरा देगा, 10 संख्याओं का एवरेज देगा टोटल। कहेगा प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज कुछ दिया गया और अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज कुछ देगा। ये जो 5 नंबर ये 2 बार काउंट हो रहा है। ये जो 5वां नंबर कितने बार काउंट हो रहा है, इसके पहले वाले प्रश्न में ये बीच वाला नंबर है प्रथम 4 पदों का औसत और अंतिम 4 पदों का, ये 5वां नंबर आपसे पूछता था। अब क्या हो रहा है प्रथम 5 पदों के औसत और प्रथम 5 पदों का, 5 पद 10 हुआ, ये जो 10 टोटल हो गया, ये 10वां नंबर तो भैया 2 बार काउंट हो गया। इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाना। ठीक है, जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे तब कुछ नहीं करना, सेम चीज वही है। मैं यहाँ पे सारे प्रश्न ले रहा हूँ, देखिए किसको उसको कैसे हम करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि इसमें कोई परिवर्तन, बस समझना क्या वो समझिए। ठीक है, पर एक मैं प्रश्न ले रहा हूँ उसके बाद आगे चलना देखिएगा। चलिएगा इस टाइप में आपको पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 9 संख्याओं का औसत दिया गया भैया 15 है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग 9 संख्याओं का एवरेज दिया गया वो दिया गया 15। ठीक है, 9 संख्याओं का एवरेज दिया गया 15। यदि पहली 5 संख्या का औसत 13 है, पहली 5 संख्या का औसत कितने है भैया 13, पहली 5 का एवरेज दिया गया और 13 दिया गया है। पहली 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 13 दिया गया है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया गया 17 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना भैया, अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज है 17। समझा रहे, समझा रहे। टोटल संख्या 9 भाई कितनी है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रथम 5 मतलब 1 2 3 4 5, ये यहां तक पहुंच गया हम लोग। अंतिम 5 मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए। ये 2 बार काउंट नहीं हो रहा है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसका मतलब इस संख्या को निकालने के तरीके वही है, बस करना क्या वो आगे देखिए। ठीक है, सेम प्रोसेस है वही चीज। मान लेंगे जो जो आपका कौन सा नंबर पूछ रहा है भैया 5वां नंबर पूछ रहा है, 5वां नंबर मान लीजिए आप, इसमें से 15 मान लीजिए। इसके पहले वाले में भी तो वही कर रहे थे, ये 15 15 से में कोई परिवर्तन नहीं है। 15 से इसकी तुलना करेंगे, इसमें 2 की क्या है कमी है, एक भी 2 की कमी, कितने नंबर है इसमें 5, 5 गुना के 10 की कमी, 10 की क्या होगी कमी। ये देखिए 2 ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा हो गया, एक पे 2 ज्यादा है, कितने नंबर 5,
5 गुना के 10। अब -10 + 10 का कितना 0, अर्थात जो नंबर आएगा उसी को, अगर माइनस में आएगा तो माइनस कर देंगे, प्लस में आएगा तो क्या कर देंगे प्लस। इसके पहले वाले में जब ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी तो माइनस आ रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे, प्लस आ रहा था हम लोग क्या करते माइनस कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, प्लस आएगा तो प्लस करेंगे, माइनस है तो क्या आएगा माइनस। यहाँ 0 आया तो 0 को प्लस के चाहे माइनस करें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एवरेज कितना होगा आपका, मतलब जो आपका छोटी नंबर है अर्थात जो पांचवा नंबर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अगर ये -2 आता, मान लीजिए हल करें -2 आता, तो -2 आया है तो 15 - 2 आ जाता, कितना नंबर होता वो 13। अगर ये +2 आता तो हम +2 करते, तब कितना हो जाता आपका 17। इस वाले में कुछ नहीं करना, माइनस आ रहा है तो माइनस करिए, प्लस आ रहा है तो प्लस करिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है चलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ होगा, और इस पर हम एक प्रश्न आपको दे रहे हैं और इसका जवाब पहले आप दीजिए, इसके बाद हम चलते हैं, जल्दी करिए, ठीक है जल्दी करिए। चलिए हो गए भाई, चलते हो आगे, चले चलेगा नहीं है किसी का, चलिए बताता हूं। देखिए अगला प्रश्न आपको देखिए दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 42 संख्याओं का औसत 37। लिखते हैं भैया 42 का जो एवरेज दिया गया वो कितना दिया आपका 37। फिर कर आगे, इनमें पहली 26 संख्याओं का औसत 32 है। फर्स्ट 26 संख्याओं का एवरेज कितना दिया आपका, पहली 26 संख्याओं का औसत 32 दिया गया है, सही है। आगे और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 44 है। अंतिम 17 का जो एवरेज दिया कितना नंबर दिया है, अंतिम 17 का एवरेज कितना दिया गया 44, कितना भैया 44 है। अब कह रहा 26वीं संख्या क्या थी। अच्छा देखिए 26 और 17, 26 17 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, है 42, एक नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है, वही जो दो बार काउंट होगा वही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज क्या मान के चलेंगे आप, मतलब वो संख्या माने 37 है, 37 तुलना करें 37 तो भाई कोई परिवर्तन नहीं है। जब 37 से 32 तुलना करेंगे तो ये 32 कितना कम भाई 37 से, 32 37 से कम, 5 कम है, एक पे 5 की कमी, नंबर 26 से 26 बन जाए, एक तो 130 की कमी हो गई है, 130 कमी होगी। ये 26 से कितना है 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है ना 44 से, एक पे 7 ज्यादा, 17 पे 17 7 119। अब देखिए -130 है, ये प्लस है 130, कितना घटा, ये माइनस प्लस घटेगा, 130 में 19 घटेगा तो माइनस कितना आएगा 11। मैंने क्या कहा कि देखिए 26 और 17 43, एक एक्स्ट्रा हो रहा, मतलब इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग में अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ क्या आया माइनस, माइनस कर देंगे ओवरलैपिंग में। अगर ओवरलैपिंग नहीं होती तो माइनस है तो क्या करते प्लस करते, लेकिन ओवरलैपिंग है तो माइनस करेंगे। कितना करेंगे भैया 11 कितना हो जाएगा 26, तो जो आपका 26वीं नंबर हो कितना आपका भैया 26 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलेगा इसको नोट करिए फिर आगे चला जाए, ठीक है।